राजस्थान भाजपा ने लोकसभा को लेकर अभी तक 25 में से 15 टिकट घोषित कर दिए, तो उधर अब 10 टिकटों पर भी मंथन जारी है। लेकिन इसी बीच कुछ सीटों पर पार्टी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब अगली 10 सीटों पर घोषित होने वाले चेहरों पर सभी की नजरें हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट, कौन दिखाएगा 10 में दम, कौन कह रहा टिकट नहीं मांग रहे हम। कौन दिखाएगा 10 में दम। भाजपा को 10 सीटों पर करना है उम्मीदवार घोषित। 15 सीट पर भाजपा ने उतार दिए हैं उम्मीदवार। दावेदारी में हर कोई दिखा रहा है दम। विधानसभा चुनाव हारे नेता भी कतार में हैं खड़े। मरुधरा के मिशन 25 में भाजपा ने कांग्रेस से बढ़त बनाते हुए पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में राजस्थान से देखा जाए तो 15 उम्मीदवारों को जगह दी गई है, लेकिन अब बाकी रही 10 सीटों पर पार्टी स्तर पर मंथन जारी है। इन सीटों पर देखा जाए तो माना जा रहा है कि इनमें से पार्टी 6 सीट पर चेहरा बदल सकती है, तो वहीं 3 महिलाओं को और टिकट दिया जा सकता है। दूसरी सूची अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। इस बीच टिकट की दावेदारी पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वो टिकट की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं है। पार्टी यदि मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं, अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं मांग कर रहा। जयपुर ग्रामीण, अजमेर, राजसमंद, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, दौसा सीट पर उतारने हैं उम्मीदवार। राजसमंद जयपुर ग्रामीण के सांसद बन चुके हैं विधायक। अजमेर झुंझुनू के सांसद हारे थे विधानसभा चुनाव। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया के नाम पर भी चल रहा विचार। भाजपा की पहली सूची को देखा जाए तो पार्टी ने 7 नए उम्मीदवारों पर विश्वास दिखाया। हालांकि नागौर में भाजपा के एनडीए गठबंधन के तहत पिछली सीट हनुमान बेनीवाल के पास रही। उधर अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ के विधायक बनने पर यह सीट खाली थी। ऐसे में देखा जाए तो जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और चूरू के सांसदों के टिकट कट गए हैं। उधर अब जयपुर ग्रामीण और राजसमंद से सांसदों के विधायक बनने से सीट खाली है, तो वहीं अजमेर और झुंझुनू से सांसद हारने के चलते पूर्व सांसद को टिकट देने की उम्मीद कम ही नजर आती है। बाकी 6 सीटों में से दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर सीट पर भी पार्टी नए चेहरे को मौका दे सकती है। हमारी जिम्मेदारी है, अब संकल्प हमारा है कि राजस्थान में 25 के 25 कमल खिले और देश में 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है। पहली लिस्ट के बाद दिखे बगावत के सुर। चूरू सांसद राहुल कसवा ने पार्टी के सामने उठाए सवाल। मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं बेईमान था? पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर दर्द किया साझा। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, हमसे अपने रूठ न जाएं, इसलिए चुप रहते हैं। संगठन के एक पदाधिकारी ने भी अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर लिखी। पहली लिस्ट के बाद भाजपा के 2 नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया। मौजूदा सांसद राहुल कसवा ने तो पार्टी से सवाल करते हुए ये तक कह डाला कि आखिर उनका गुनाह क्या था, क्या वो बेईमान थे। तो उधर ऐसे ही लहजे में जोधपुर से पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई एक के बाद एक एक्स पर संदेश छोड़ते नजर आए। साथ ही पार्टी नेतृत्व को चुनौती देने वाला एक संदेश लिखा कि अब वो चुनाव की घोषणा के बाद आखिरी एक पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद भविष्य में किसी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखेंगे। साथ ही एक पोस्ट में लिखा, समझने वाले समझ गए। कहीं कोई नाराजगी नहीं, निर्णय करने वाले निर्णय करते हैं। ये मैं समझता हूँ, इस सवाल पर टीका टिप्पणी करने का मेरे को अधिकार भी नहीं। हमारे आलाकमान कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम के लिए लगाता है, अलग अलग भूमिका हो सकती है, इसलिए ये जो निर्णय है वो सिर्फ है। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा ने लिस्ट जारी करने में भले ही बढ़त हासिल की हो, लेकिन टिकट कटने के विरोध के स्वर भी अब तेज होने लगे हैं। हालांकि अब बचे हुए दावेदारों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। 10 सीट पर दावेदार नेताओं ने अपना दम खम भी दिखाना शुरू कर दिया है। लोकसभा के चुनावी रण में अब राजस्थान के भाजपा नेताओं को
दूसरी सूची का इंतज़ार है। तमाम नेताओं का ये इंतज़ार चल रहा है कि आखिरकार वो 10 नाम कौन से होंगे जिसको इस दूसरी सूची में जगह दी जाएगी। लेकिन पहली लिस्ट जिस तरह से आई है उससे साफ है कि दूसरी लिस्ट के अंदर कई मौजूदा जो सांसद हैं उनकी टिकट कटने वाली है। अब टिकट कितने नेताओं की कटेगी ये लिस्ट आने के बाद में तय होगा, लेकिन पार्टी स्तर पर नेता ये कह रहे हैं कि वही है जिताऊ उम्मीदवार। अब देखना होगा कि 10 का दम आखिरकार कौन नेता दिखा पाते हैं और किसको आने वाली सूची में जगह मिल पाती है। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन,